अंतिम सत्य वो नहीं जो आंखें देखती हैं, अंतिम सत्य वो है जो जाने के बाद समझ आता है। रिश्ते, दौलत, पहचान सब धुंध बनकर उड़ जाते हैं, बस आत्मा और उसके कर्म वही अंतिम यात्रा में साथ चलते हैं। ये है राजेंद्र, मिट्टी से जुटे एक सच्चे किसान जिनके चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कान रहती है। हंसमुख, मिलनसार और स्वभाव से बेहद धार्मिक, दूसरों के काम आना, बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा करना और ईश्वर की भक्ति में लीन रहना, बस यही राजेंद्र के जीवन का सार है। और शायद यही वजह है कि पूरा गांव इनकी इतनी इज्जत करता है। बेटा, रोज तुम आते हो यहाँ झाड़ू लगाओ तो मतलब आपको क्या मिलता है? बाबा, जो सुख सेवा में मिलता है वो संसार की किसी दूसरी दौलत में नहीं मिलता। हाँ बेटा, सेवा करना अच्छी बात है। मैं तो तुम्हारा भाव देख रहा था। बाबा, बस इसी भाव के साथ मैं रोज भगवान की सेवा करने आता हूँ। बेटा राजन, तुम सबकी इतनी मतलब मदद करते हो, सब सेवा भी करते हो, तुम गांव छोड़कर चले गए, बहुत बेकार लगे। बाबा, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैं यहीं रहूंगा और सबकी सेवा करता रहूंगा ऐसे ही, और यूं ही अपना धर्म निभाता रहूंगा। बाबा, यूं ही ऐसे लोगों की सेवा करता रहूंगा, क्योंकि बाबा हमें है जान से प्यारा नेमावर गांव हमारा। बड़ी सही बात। बोलो नर्मदे हाय। उतर स्वर्ग से आया यहाँ पर भोले का दरबार, पापी जन को आकर तारे मारे वा की धार, पापी जन को आकर तारे मारे वा की धार। हमें है जान से प्यारा नेमावर गांव हमारा, हमें है जान से प्यारा नेमावर गांव हमारा। तेरे चरणों में बैठा हूँ भोले, दिल में दर्द अपार, जीवन की इस भीड़ में खो गया हूँ हर बार। तू ही सहारा, तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू ही किनारा, तू ही मेरा संसार। तेरी कृपा के बिना सूना, तेरी कृपा के बिना सूना लगता हर त्योहार। हमें है जान से प्यारा नेमावर गांव हमारा।
अरे शिवा, तू तू यहाँ क्या कर रहा है? रघु, हाँ मैं। तुझे क्या लगा? मुझे लगा और कोई है। बच गया तू आज, तेरा गेम खत्म था आज। पता था मुझे तू मेरे पीछे आ रहा है। तू मुझे मार नहीं सकता क्योंकि तू मेरा बचपन का दोस्त है रघु। ये सब तो ठीक है, हर दोपहरी में इधर नहीं घूमना। चला मैं बैठते हैं। तो तू यहाँ पे कर क्या रहा था यार? इसकी बात है। देख रहा शिवा, राजा हो या रंग, सबकी यही मंजिल। सही बात है यार रघु। इंसान हमेशा भागता रहता है, कभी अच्छे नंबर के लिए, कभी अच्छी पढ़ाई के लिए, कभी प्रमोशन के लिए, कभी ईएमआई के पीछे भागता रहता है, और आखिरी में क्या होता है? इन लकड़ियों के बीच में राख। हमारा अहंकार हमें मानने नहीं देता कि इस बड़ी सी दुनिया का हम छोटा सा हिस्सा। यहाँ आने के बाद बड़े बड़ों का अहंकार धुआं में उड़ जाता है। मुझे तो ये सोच के डर लगता है रघु कि हम उन चीज़ों के लिए अपना आज बर्बाद कर रहे हैं जो हमारे साथ कल जाना ही नहीं है। जो इंसान अपनी 1 इंच जमीन के लिए कोर्ट में लड़ रहा था, आज उसे सिर्फ 2 गज जगह मिली है, वो भी जलने के लिए। देख इस नदी को, इसके किनारे कौन जल रहा है, कौन रो रहा है, इसको फर्क नहीं पड़ता। ये बहती ही रहती है। वक्त और जिंदगी भी ऐसा ही है, किसी के लिए नहीं रुकता। तो फिर इस जिंदगी का मतलब ही क्या है यार? हम जी क्यों रहे हैं जब अंत ही राख है? शायद जिंदगी का मकसद चीजें इकट्ठी करना है। हेलो, क्यों मुझे फोन लगाकर बार बार परेशान कर रहे हो आप? नहीं आना मुझे घर, भूल गया हूं मैं घर बार। अब आज से मेरे लिए आप घर के दरवाजे बंद कर दो। मुझे कोई मतलब नहीं है घर परिवार से, मुझे मेरी जिंदगी जीना है बस। हाँ, नहीं आऊंगा मैं घर। ठीक है, तोड़ दो मेरे से सब रिश्ते नाते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जीवन एक बार मिला है, मैं मेरे हिसाब से जीऊंगा। ठीक है, मैं मर चुका हूं आज से आपके लिए। ये है राज और राहुल, बचपन के दोस्त और जवानी के सबसे बड़े बदमाश। राहुल, सिगरेट लाया है? हाँ भाई, लाया ना। तो देना फिर, जेब में रख के क्यों बैठा है? माचिस तो दे कि आदि मानो जैसे पत्थर रगड़ के सिगरेट जलाऊं। दोनों ने अपने जीवन को बस एक अय्याशी का अड्डा बना रखा था। रात ढलते ही इनका दिन शुरू होता था। जिंदगी का बस एक ही उसूल था, दारू पीना, लड़कियां घुमाना और हर रात एक नए नशे में डूब जाना। जिम्मेदारियों से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। इन्हें लगता था ये वक्त, ये जवानी और ये नशा कभी खत्म नहीं होगा। कल की हर फिक्र को ये सिगरेट के धुएं की तरह हवा में उड़ा दिया करते। पर कहते हैं ना, हर नशे को एक दिन उतरना ही पड़ता है। और जब इनका नशा उतरा तो सामने जो सच खड़ा था वो इनकी अय्याशी से कहीं ज्यादा भयानक था।
क्या बात है भाई, आज बहुत ज्यादा टेंशन में दिख रहे हो तुम। पहले वहाँ बिठाया, अब यहाँ लाके बिठा दिया, बात क्या है? बहुत ज्यादा टेंशन में हो तुम। कुछ नहीं राहुल, आज अपन ने अपने घर वाले से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। क्यों भाई, क्या हो गया ऐसा? कुछ नहीं राहुल, वो लोग सोचते हैं कि मैं अपना जीवन उनके हिसाब से जीऊं, पर ये मेरा जीवन है, इसको मैं मेरे हिसाब से जीना चाहता हूँ। तो फिर इतने टेंशन में क्यों बैठे हो? आज से तो अपन फ्री हो गए हैं, अपने हिसाब से जिंदगी जिएंगे, जहाँ मन करा वहाँ जाएंगे, पार्टी करेंगे, अपना जीवन अपने हिसाब से जिएंगे अपन। अब तो आप भी मेरे लेवल पे आ गए। सही बोल रहा है राहुल तू। आज से कंटिन्यू पार्टी चालू। ये ले पैसे और शाम की व्यवस्था कर। नर्मदे हर माता राम, नर्मदे नर्मदे हर। राम राम भैया, राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम भैया, जय श्री राम। उमा दारु सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। उमा कयाहूँ मैं अनुभव अपना, राम ही केवल प्रेम पियारा। जानहु ले जो जान निहारा, कोमल चित्त अति दीन दयाला। द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। अरे क्यों गोविंदा, कैसा आना हुआ बेटा? और तुम इतने उदास क्यों हो? राजेंद्र काका, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आपकी मदद की बहुत आवश्यकता है। हाँ गोविंदा, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? राजेंद्र काका, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे उसके इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए। ठीक है गोविंदा, तुम ज्यादा परेशान मत हो। तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है ना, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ पैसे से। शिवा। हाँ बाबा। बेटा कल जो मैंने पैसे निकला के लाया था बैंक से, वो झोला लेके आ तो। ठीक है। लीजिए बाबा। हाँ बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र काका, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप जैसे सेवाभावी इंसान दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। गोविंदा, परहित से बड़ा धर्म दूसरा कोई नहीं है बेटा। मैंने आज तुम्हारी मदद करी, ये भगवान की कृपा है, यही मेरा सबसे बड़ा परम धर्म है। तुम जाओ गोविंदा और अपनी बेटी का इलाज करवाओ। ठीक है राजेंद्र काका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। अति दीन दयाला। बाबा, बाबा आपने उनको पैसे दे दिए और उनसे ये भी नहीं पूछा कि वापस कब देंगे वो। बेटा, लोगों की मदद करना ही सबसे बड़ा परोपकार है। बेटा, जिस धन से किसी का जीवन सुधर जाए, उससे बड़ा कोई लाभ नहीं है बेटा। जन्म जन्म मुनि जतन कराई।
हाँ सर, आपका काम हो गया है। राजन की जमीन के कागजात मेरे हाथ में है और उस पर राजन के हस्ताक्षर मैंने करवा लिए हैं। ठीक है सर, ये कागज मैं आपके पास लेकर आता हूँ।